फेलियर हर किसी की यह स्टोरी है भाई, किसी के घर में कुछ नहीं है, हर किसी की यह कहानी मिलेगी। घर के सपोर्ट नहीं करते हो, कुछ करना ही चाहता, जब आप कुछ करके दिखाओगे तभी आपके घर के आपके साथ में खड़े होंगे भाई। 18 किलो वजन इस कंधे पे, 18 इस कंधे पे, और जो पतली सी उसकी बात हो भाई, गड़ जा रही थी पूरी, खून आ जा रहा था, खोया मैं। कोई बस में नहीं बिठा कर राजी था भाई, ऑटो में बिठा कर राजी नहीं था, इतना सामान सवारी एक। लेकिन हार नहीं मानी भाई, मेहनत करी है। घर तक पैसे ले ले हैं आजकल दुकान के नाम के, मैं बिजनेस करूंगा अपना, ऐसी उड़ा दे हैं भाई। राम राम बेसवी भाइयों को, मैं सचिन कल्याण, हॉर्स पावर न्यूट्रिशन संभाल कर है। बहुत छोटे किसान परिवार थे भाई, आज यहाँ तक पहुंचे हैं। महसूस हुआ भाई, थोड़ा प्राउड हुआ कि हाँ कुछ करे जिंदगी में। तो जो शुरुआत है मेरी भाई, पढ़ाई में बहुत कमजोर था शुरुआत में। मेरे बड़े भाई बहुत इंटेलिजेंट है, सुनील कल्याण है, जो जिन्हें शुरुआत करी थी इस बिजनेस की। तो मैं 12th के बाद ही स्टार्ट कर दिया था काम। भाई की तनख्वाही थी पहले 40,000 रुपये, उन्होंने मेरे दी थी। 40,000 रुपये में भाई पूरा सेटअप दुकान का, अपना कुर्सी मेज जो है, और कुछ 5-7 डिब्बे प्रोटीन के लेकर बैठे थे। बालाजी मार्केट जो संभाल का वहाँ है, दुकान भी वाली थी जो सस्ती थी भाई। 1200 रुपये किराया था महीने का। ऊपर जिन्ने में जगह रास्ता था उसका, कोई आओ नहीं था, जाओ नहीं था, कूड़ा पड़ा था। स्पाइस पुई करके उसमें बैठे थे शुरुआत में भाई। तो वहाँ तक अपनी शुरुआत हुई थी। लेकिन हमने गलत नहीं करा भाई कभी भी, ना कभी ज़्यादा मार्जिन खाया है। अपनी सोच शुरू तो यह है भाई, सामान तो ज़्यादा बिके और मार्जिन कम हो। वही बात है, या तो आप एक ही आइटम पर 1000 रुपये कमा लो, या 10 बंदे बेच का आइटम 100 रुपये कमा गए, उस पर 1000 रुपये कमा लो। एक तो आपका एक बंदा है जो जिस पर आपने 1000 रुपये कमाए है वो भी कट जाएगा। जिस पर आपने 100 ले लिया तो मान लो लाइफ टाइम चलेगा। वो एक कहावत था भाई, जिसने अंडा खाया है पूरी उम्र खाया है, और जिसने मुर्गी खाई है एक बार, मुर्गी भी खत्म अंडा भी खत्म। तो हमने इसी प्लान पर अपना फोकस करा है। उसके बाद भाई ये जिंदगी में एक गोल लेकर चल रहे हैं भाई। पहले ऊपर दुकान थी, फिर मन में आया भाई ऊपर तो गर्मी है, हड़ है, कुछ नहीं है, सिस्टम अपना बन नहीं रहा, ना कोई ऊपर आंदा। तो नीचे दुकान लेनी, छोटा सा गोल लिया, मेहनत करी। फिर 6 महीने के बाद नीचे दुकान शिफ्ट कर ली। जैसे हमने दुकान नीचे ली तो आपने पता भाई, रोड पर दुकान आने के बाद तो हमने शुरुआत जो करी थी अपनी 2014 तक करी थी भाई। 2014 में हम धीरे धीरे 6 महीने बाद 2014 में ही, पहले ऊपर दुकान थी फिर नीचे शिफ्ट कर ली। अब मेरी भी कमाई आने लगी थी, और भाई का सिलेक्शन एयरफोर्स में आ गया था, उसकी भी सैलरी आने लगी थी। तो दोनों की दोनों कमाई मैंने कभी शौक नहीं पूरे करे भाई। अपने बाइक भी नहीं थी, किराए की बस हमें दिल्ली जाना होया करता। 2 बैग थे मेरे पास बड़े बड़े, 6 डिब्बे इस बैग में, 6 डिब्बे इस बैग में। पहले मेट्रो में किराए पर जाने के लिए, फिर बस में, फिर बस तक गाँव तक ऑटो में। ये अपना सफर था। थोड़ी सी तरक्की होने लगी थी भाई, फिर हम थे, सेल आने लगी थी, इनकम आने लगी थी 2 तरह से, दुकान की भी और बाइक की सैलरी भी। फिर एक स्प्लेंडर बाइक परचेज करी। फिर बाइक लेने के बाद ही मेरा काफ़ी बिजनेस बढ़ गया था भाई, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आसान हो गया था। पानीपत सप्लाई करना होगा, गन्नौर, सोनीपत, आसपास के शहरों में अपना बिजनेस बढ़ा दिया था। उसके बाद भाई तमन्ना हुई कि क्यों ना अपना शोरूम मेन हाईवे पे हो जाए भाई, क्योंकि अंदर बाजार में गाड़ी नहीं आई थी। सेल अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एयरफोर्स का, बड़े भाई एयरफोर्स में थे, काफ़ी पहलवान हमारे जुड़ गए थे, तो माल सप्लाई होने लग गया था। फिर मैंने सोचा क्यों ना शोरूम बाहर। 2015 के लास्ट में मैंने मेन जी रोड संभाल का, गेरा धर्मकंटा भाई, नियर IDBI बैंक, वहाँ पर अपना स्टोर करा था। तो वहाँ जाने के बाद मेरे काम में बहुत प्रोग्रेस होगी भाई, क्योंकि मेन हाईवे था, आने जाने वाले लोगों ने दिखने लग गया था हमारा स्टोर, और हमारी सेल में काफ़ी इंक्रीज हो गई थी। उसके बाद मैंने एक स्विफ्ट कार ली भाई अपनी। उस कार के आने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। 2016 में जनवरी में मैंने कार ली स्विफ्ट कार। तो मेरी पहुँच दूसरी स्टेटों तक भी जाने लगी थी भाई। मैं पंजाब में, यूपी में, और अपने जो बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, फरीदाबाद, डेली सप्लाई कराया करता माल। दिल्ली तलिया, फरीदाबाद, फरीदाबाद से गुड़गांव। जब तक मेरी शादी नहीं हुई भाई, तब तक मैं कभी भी अपने घर पे, मतलब सुबह निकल गया 7 बजे तो अगले दिन ही आना होया करता। किसी भी रात में घर नहीं आया, पूरी रात बारिश थे, पूरा काम पर फोकस कराया। फिर प्लान बना लिया था भाई, दुकान अपनी खुद की लेऊंगा। तो मैंने मेहनत करी भाई। 2 साल के बाद 2017 की या 18 की शुरुआत में मैंने अपना खुद का शोरूम परचेज कर लिया था। मेरी माँ की तमन्ना थी भाई, क्यों ना हमारे घर की खुद की दुकान हो, क्योंकि किराए की दुकान में एक समस्या बहुत ज़्यादा भाई, अगर आप उसकी डेकोरेशन पे पैसा लगाओगे, आपका काम चलना स्टार्ट हो गया, या तो उसका जो मालिक है उसका बहुत ज़्यादा रेंट बढ़ा दे है, या फिर वो कह देगा भाई खाली कर दो, मैं या दुकान अपना सेल कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। तो बहुत सारे इशू जो भाई दुकान ले रहे किराए पर, उन्हें सबने पता है, बहुत सारे इशू आ जाए किराए की दुकान में। तो मैंने 25 लाख रुपए की दुकान ली थी भाई, 25 गज की। तो मैंने सोचा, इसमें बहुत छोटी दुकान थी। फिर अगला टारगेट दिया कि भाई ना भाई एक दुकान और लेनी पड़ेगी जब इसमें शोरूम बढ़ेगा। तो 5-6 महीने फिर मेहनत करी भाई जम के, थोड़ा सा लोन वोन करवा के एक दुकान और ले गए। आप जो हमारा शोरूम है आप सबके सामने है। और जो अपनी लाइफ थी भाई, इस तक थोड़ा सा मैं पीछे जाकर बताऊं, जो भाई नुका मेरे तो कार नहीं, गाड़ी नहीं, बाइक नहीं, पैसा नहीं, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए भाई, ये सारी चीज़ अपने आप आ जाएंगी।
मेरा आज भी याद है, जो बैग थे, मान लो एक डिब्बा अपना 3 किलो का हो भाई, 6 डिब्बे 18 किलो वजन इस कंधे पे, 18 इस कंधे पे, और जो पतली सी उसकी बात हो भाई, गड़ जा रही थी पूरी, खून आ जा रहा था, खोया मैं। कोई बस में नहीं बिठा कर राजी था भाई, ऑटो में बिठा कर राजी नहीं था, इतना सामान सवारी एक। लेकिन हार नहीं मानी भाई, मेहनत करी है। आपने पता कितना कंपटीशन कटा है भाई इस मार्केट में आ गए। आज अपने 27 स्टोर हैं भाई, 27 स्टोर, कैसे ब्रांच अपनी ओपन हुई, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी भाई। तो लोग आने लगे थे हमारे पास कि भाई अपना नाम दे दो, ब्रांच दे दो, आपके नाम से काम करना चाह है। पहले डर भी बहुत लग गया भाई, क्या पता गलत काम कर दे, गलत डिब्बा बेच दे, उन्हें कौन जाना भाई, हमारा नाम खराब होगा। तो जो सबसे पहले मेरी ब्रांच खोली थी 2020 में पानीपत मित्तल मेगा मॉल में, वहाँ तक हमारी शुरुआत हुई थी। उसके बाद लगातार हमने पूरा हरियाणा, आधा यूपी, उड़ीसा, बिहार, हर जगह हमारी ब्रांच है भाई। हरियाणा में तकरीबन आप किसी भी शहर में चले जाओ, हॉर्स पावर का स्टोर अपना हर जगह जरूर मिलेगा। और हमारे स्टोर की यह खास बात है भाई, यह नहीं है कि एक बार बंदा आ गया लूट लिया। हाँ मार्जिन है भाई, ये नहीं कि हम रेट बेचे हैं, मार्जिन है, बहुत ही लिमिटेड मार्जिन है कि बंदे ने पता भी लगा, आज निकल हर किसी को पता चलना है इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, कितने का मिलता है, सबकी एक कॉन्टैक्ट है। 50 से 100 रुपये मार्जिन पर काम कर रखा है भाई, बहुत ही बेस्ट काम कर रखा है। अरे पढ़ाई में मैं बहुत ही कमजोर था भाई, शुरू से बिल्कुल सबसे पीछे बैठे आ रहा था भाई, ना मेरा इंटरेस्ट था कोई पढ़ाई में। और वही मेरा भाई था भाई, एक ही स्कूल में पढ़ाया कर दिया, वही हमारा खाना पीना, एक ही बस में जाना आना जाना। लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं था पढ़ाई में भाई, शुरू से शरारत वरारत करी। बड़ा भाई बहुत इंटेलिजेंट था भाई, टॉप था स्कूल में। उसका दिल्ली सिलेक्शन हो गया था भाई 12th के बाद, कॉलेज में जाने लग गया था, और मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी 12th के बाद। खेती कराया करते भाई पिताजी, टमाटर, खीरे, गोभी, मतलब सब्जी उगाया करे थे। तो मेरा बहुत मतलब परेशानी हो रही थी भाई, टमाटर बेचने में, गेहूँ कटवाने में। मैंने मतलब मन आ गई थी भाई चेंज करना सारा सिस्टम यो। तो मैंने खेत खात में कम काम करे भाई, मैं मार्केट में लिकट गया, अपना काम स्टार्ट कराया। जब मैंने काम स्टार्ट कराया, सारे रिश्तेदार ने, खुद मेरे पापा ने भी कहा भाई के पाउडर के डिब्बे धर लिए, नकुन खावा है, खाम का नुकसान कर ला रहा, तो इन पाउडर नकुन खावा है, खाम को मर गया बाड़ा का, अपना घी दूध खावा है, ये तो गलत काम है। तो मेरे बड़े भाई ने सपोर्ट करा भाई, अपनी पहली तनख्वाह दी थी 40,000 रुपये, वहाँ से मैंने स्टार्ट करा। पहले दिन की कमाई थी 2500 रुपये, जो जाकर मैंने अपनी माँ से दी थी। मेरी माँ ने शुरू से सपोर्ट करा भाई, उसने थोड़ा हौसला दिया ना भाई, कर अपना काम। सारे रिश्तेदार यार दोस्त सब नुकर लगे कि इतना काम कर लिया, सरकारी नौकरी लग जा, प्राइवेट नौकरी लग जा, विदेश में चला जा, अमेरिका चला जा। लेकिन हम नार नहीं मानी भाई, जो करना है तो करना है। अपने दम पर 6 महीने में भाई कम करके दिखा था। मेरा आपा भी आए फिर दुकान पे, सारे रिश्तेदार भी आए, रिश्तेदार की ब्रांच खुलवाई। दोनों को थे ना आगे कुछ काम नहीं है, वह भी आज हमारी ब्रांच चला रहे हैं, बहुत सारे रिश्तेदार है जो हमारे। लेकिन जिंदगी में आपका एक गोल तो होना चाहिए भाई, एक लक्ष्य तो होना चाहिए, मेरा करना नू है। आज जानू नहीं पता करना क्या है। ये लक्ष्य था भाई, बाइक लेनी है, कार लेनी है, गाड़ी लेनी है, दुकान लेनी है, शोरूम लेना, ब्रांच खुलवानी है, खुलवा के दिखाइए भाई। आगे भी जिंदगी बहुत कुछ करना है। अब देखो भाई, भगवान तो है नहीं, हम भविष्य बता दे, लेकिन अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं है, कोई मामू नहीं है भाई। बड़े आदमी हो गए, ये हो गए, वो हो गए, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। आज भी भाई मैं बस मैं इको में सारे जगह में चला जाऊँ, कई भाई ने पूछ लें, मैं बाइक भी बता रहा है, तू बाइक पे ये वो गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन आज भी डाउन टू अर्थ है भाई। कदे हवाबाजी नहीं, कुछ नहीं, अपने काम तक काम, और किसी भी चीज़ में अपना अलग तक पैर नहीं दिया है। एक ही मकसद है, इस जो अपनी लाइन है बहुत आगे तक लेकर जानी है भाई। आज का जो टाइम है क्या आ गया भाई, बहुत सारे मेरे भाई हैं जो साथी है, साथ में पढ़ा करते हैं, उन्हें बस बहाना चाहिए। मेरे दौर तो यो नहीं है, मेरे पास तो आईफोन नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मेरी खुद की दुकान नहीं है, घर के सपोर्ट नहीं कर रहे। जब तक आप खुद ने सपोर्ट नहीं करोगे, कोई भी आपने सपोर्ट नहीं करेगा। आप खड़े तो हो भाई, कुछ करके दिखाओ, आपकी फैमिली, रिश्तेदार, पूरा ये ब्रह्मांड आपकी उसके पीछे लग जाएगा, कामयाबी के पीछे। आप कुछ करके तो दिखाओ, थोड़ा सा आगे तो बढ़ो, आप कुछ नो तो दिखाओगा, कहता हाँ मैं कर सकूँ हूँ। घर पैसे ले ले आजकल दुकान के नाम के, मैं बिजनेस करूंगा, अपना अयासी में उड़ा दे भाई। अयासी भी हो जाएगी, टाइम के साथ सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अपने पैर पर खड़े तो हो भाई, कम तक आगे तो बढ़ो तुम। फेलियर हर किसी की यह स्टोरी भाई, किसी के घर में कुछ नहीं है, हर किसी की यह कहानी मिलेगी। घर के सपोर्ट नहीं करते हो, कुछ करना ही चाहता, जब आप कुछ करके दिखाओगे तभी आपके घर के आपके साथ में खड़े होंगे भाई। पूरी कुदरत, पूरा ब्रह्मांड आपकी तरक्की के पीछे लग जाएगा। आप थोड़ा कदम बढ़ाओ आगे। ये छोटा मैसेज था भाई।